हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर संचार एंड नेटवर्क मींस क्लास 9th का ये थर्ड चैप्टर है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर संचार का क्या महत्व है या कंप्यूटर संचार की क्या परिभाषा है। साथ ही साथ में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या परिभाषा है, उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण भाग है, वो सारी चीज़ आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन होता क्या है या किसे कहा जाता है। देखिए, किसी कंप्यूटर का भरपूर उपयोग तभी संभव है जबकि वह अन्य कंप्यूटर से जुड़ा हो। वर्तमान युग में यदि कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा है तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। कंप्यूटर किसी बड़े नेटवर्क अथवा इंटरनेट से जुड़ा है तो वह बहुत उपयोगी प्रमाणित हो सकता है। देखिए, ये तो है आपको जनरल नॉलेज की बात बताई है कि आपको जो भी आपका कंप्यूटर है, अगर आप केवल उसको सिंगल यूज कर रहे हैं, मतलब आपका ही कंप्यूटर है और आप केवल उसको यूज कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। मतलब आप केवल उसके अंदर कुछ गणनाएं कर सकते हैं, कोई नए पेज बना सकते हैं या अपना जो भी कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपको किसी दूसरे से संचार करना है, कम्युनिकेट करना है, तो वहां पर आप उसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सूचना एवं डाटा के आदान प्रदान को डाटा संचार या डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं। यह है डाटा कम्युनिकेशन की परिभाषा कि क्या है कि एक कंप्यूटर जब दूसरे कंप्यूटर के साथ में सूचना और डाटा का क्या करता है, आदान और प्रदान करता है, मतलब डाटा देता है और डाटा लेता है वहां से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसी को डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है या क्या कहा जाता है, डाटा संचार कहा जाता है। आज कोई भी व्यक्ति घर बैठे अथवा राह में भी कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, जैसे वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता है, किसी भी प्रकार की सूचना अपेक्षित अथवा प्राप्त कर सकता है। यह सब डाटा संचार के बिना संभव नहीं है। रेलवे रिजर्वेशन तंत्र के अंदर, होटल रिजर्वेशन तंत्र के अंदर, एयरलाइंस आदि में हजारों टर्मिनल होते हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से रिजर्वेशन करा सकता है। यह सब प्रक्रिया डाटा संचार के माध्यम से ही संपन्न होती है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है, मैं पूरे डायग्राम का मतलब आपको समझा देता हूँ ताकि आपको जो भी यहाँ पर इन लाइनों के अंदर बोला गया है वो आपको सरल और शब्दों में जो समझने लायक हो उसमें समझा देता हूँ। या देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि यहाँ पर आपका क्या है, कोई भी मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर है। आप क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से कोई भी डाटा जो भेजते हैं, ठीक है ना, जैसे किसी भी मोबाइल के थ्रू भेज रहे हैं, मोबाइल के डेटा के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका उसके पास में जो प्रोवाइडर है, मतलब प्रोवाइडर जो आपका टावर लगा है उस टावर के पास जाएगा, ठीक है ना, वहां से जाएगा जो प्रोवाइडर, मतलब जहां से डेटा प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, मतलब जो उसका सर्वर है, ठीक है, ये क्या हो गया, आपका प्रोवाइडर है, उसके पास जाएगा। अब ये प्रोवाइडर के पास जाएगा तो प्रोवाइडर क्या करेगा, आपका ये सैटेलाइट जो भी है इसको क्या भेजेगा, इनकमिंग ट्रैफिक, मतलब जो भी डेटा है वो यहाँ से सेंड करेगा। किसके पास भेजेगा, सैटेलाइट के पास। सैटेलाइट क्या करेगा, सैटेलाइट के थ्रू वापस यहाँ से कनेक्ट होगा, किसके द्वारा, जो सैटेलाइट डिश है, ठीक है ना, जहां पर डेटा रिसीव होना है वहां पर डेटा रिसीव होगा। उसके बाद में आपका जो कंप्यूटर है इसके अंदर जो भी आपका डेटा है वो आपके पास में पहुंच जाता है। ये एक तरह का कम्युनिकेशन है, मतलब आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन होता कैसे है या इंटरनेट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स, ये सारी चीजें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये पूरा आपका एक सर्कल रहता है, आपका डेटा कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे जाता है, कैसे जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। ये आपका क्या है, ये बीच के अंदर आपका इंटरनेट है। डाटा संचार की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। डाटा संचार की आवश्यकता क्यों है। परंपरागत साधनों से सूचनाओं के आदान प्रदान में काफी समय लगता है तथा इसकी कीमत भी निरंतर बढ़ती जा रही है, जबकि कंप्यूटर की मदद से संचार अति तीव्र गति से होता है। साथ ही इसकी लागत भी परंपरागत माध्यमों की तुलना में निरंतर कम होती जा रही है। परंपरागत माध्यमों के उपयोग में दूरी बढ़ने के साथ साथ समय व मूल्य की भी तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कंप्यूटर के माध्यम से संचार में समय, लागत, दूरी का प्रभाव नगण्य होता है। साथ ही डाटा संचरण में डेटा संचरित डाटा एकदम सही अर्थात यथार्थ मीन्स एक्यूरेट होता है। अब देखिए, यहाँ पर आवश्यकता क्यों पड़ गई थी कि हम जो इतने टाइम से जो डाटा कम्युनिकेशन यूज कर रहे थे, मतलब हम किससे, जो भी आपका ह्यूमन है, ठीक है ना, वो क्या करता था, मतलब जहाँ जो भी व्यक्ति है वो जाता था उस डेटा को लेकर, ठीक है ना, वो डेटा को लेकर जाता था और वहां क्या करता था, उस जगह के ऊपर, मतलब आपकी कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है, वहां पर जाने का तरीका क्या होगा, कैसे जाएगा,
क्या क्या चीजें हैं, मतलब वो सारी चीजें आपका क्या था, मतलब बहुत ही ज्यादा आपका समय लेती थी। लेकिन आज के टाइम में जो कंप्यूटर माध्यम है उसके अंदर क्या हो गया है, समय और लागत पर दूरी का प्रभाव नगण्य होता है। मतलब यहाँ पर आपकी जो कितनी भी दूरी है डेटा को एक स्थान से, मतलब आपकी कितनी भी बड़ी दूरी हो, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो दूरी है वहां पर वो क्या हो जाएगी, दूरी आपकी नगण्य हो जाएगी। कहने का मतलब है डाटा कम्युनिकेशन का इतना बड़ा नेटवर्क है कि आपका कोई भी जो दूरी है वो कैसी होती है, बिल्कुल नगण्य होती है। मतलब आप किसी देश के अंदर एक कोने में बैठे हैं और आपका जो रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड है, वो कहाँ बैठा है, देश के किसी दूसरे कोने में बैठा है। तो आपको जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हैं उसके पास में ये जो मैसेज जा रहा है, ठीक है ना, इसके पास में चाहे कितने ही मीलों की दूरी हो, कितने ही हजारों मीलों की दूरी हो, यहाँ पर जो डेटा है वो 1 सेकंड या 2 सेकंड के अंदर वहां पर संचरित हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आज के टाइम में आप यूज करते हैं, ठीक है, जो भी एप्स यूज कर रहे हैं उसके अंदर आप बात कर सकते हैं, चैटिंग एप्स है, वीडियो कॉलिंग है, इन सभी के अंदर आपका क्या होता है, बहुत कम सेकंड्स के अंदर आप एक जो दूरी है, बहुत ही लंबी दूरी है, उसको कम सेकंड्स के अंदर तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि आपका जो दूरी है वो क्या हो गई है, नगण्य हो गई है, और जो डाटा है वो भी क्या होता है, संचरण एकदम करेक्ट तरीके से होता है। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मीडियम मतलब प्रेषण माध्यम क्या होता है, प्रेषक व प्राप्तकर्ता के बीच डाटा संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम का होना आवश्यक है। इस माध्यम को प्रेषण माध्यम कहा जाता है अथवा संचार चैनल कहते हैं। ये माध्यम कई प्रकार के उपलब्ध हैं। माध्यम का चयन करते समय इनकी कीमत, कार्यदक्षता, डाटा संचरण की गति आदि अनेक बातों का ध्यान रखना होता है। प्रेषण माध्यमों को सामान्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, तार वाले माध्यम और बेतार माध्यम। आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है वायर वाला और एक होता है वायरलेस। मतलब एक होता है तार वाला जो तार के माध्यम से जाता है, और दूसरा होता है बेतार मतलब वायरलेस। तार वाले प्रेषण माध्यम, अब बात करेंगे वायर्ड जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या क्या होती है, उसके अंदर किस किस का कौन कौन से जो वायर है उनका यूज किया जाता है, उनके बारे में पढ़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं तार वाले या वायर ट्रांसमिशन के अंदर। एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर तक संकेतों के प्रसारण के लिए तार अथवा केबल का प्रयोग किया जाता है। इन्हें निर्दिष्ट माध्यम मीन्स गाइडेड मीडिया कहा जाता है। देखिए गाइडेड मीडिया का मतलब यहाँ पे क्या हो गया है कि आप क्या कर रहे हैं, एक किसी भी डाटा को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो वो गाइड कहाँ से होता है, एक तार के माध्यम से जा रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, उसको गाइडेड किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है जो माध्यम है वो कैसा है, गाइडेड मीडियम कहलाता है। अब कौन कौन से तारों का यूज किया जाता है, तो सबसे पहला आता है इसके अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल। देखिए हिंदी के अंदर भी आपका यही है और इंग्लिश के अंदर भी इसका नाम यही है। नेटवर्किंग के लिए प्रयुक्त होने वाला यह सबसे पुराना और सस्ता साधन है। एक ट्विस्टेड पेयर केबल में दो पृथक मीन्स इंसुलेटेड तांबे के तार होते हैं जो एक दूसरे से कुंडली नुमा या सर्पिलाकार अवस्था में लिपटे होते हैं। तारों को ट्विस्टिंग का उद्देश्य विद्युत विरोध मीन्स इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को कम करना है। ऐसे अटे हुए तारों में दोनों तारों में विद्युत विरोध एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका वास्तविक प्रभाव काफी कम हो जाता है। इस तरह के इंटरफेरेंस को क्रॉस टॉक कहते हैं। तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तांबे के ये तार सामान्यतः 22 से 24 गेज मोटाई के होते हैं। यहाँ पर जो कारण है, कारण बता रखा है कि यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर लिया क्यों गया था या ट्विस्टेड पेयर के माध्यम से डेटा क्यों संचरण किया गया था। यहाँ देखिए जब भी कोई वायर होता है, जब भी उसके अंदर कोई करंट प्रवाहित होता है, तो जब भी उसके अंदर कोई करंट प्रवाहित होता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है, उसके अंदर एक नॉइज उत्पन्न होती है, मतलब आपका डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है जिसे इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है ना, वो नॉइज या इंटरफेरेंस क्या करता है, उसके अंदर जो भी डेटा जा रहा है उस डेटा को क्या करता है, डेटा को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने का मतलब है उसको उसके अंदर क्या कर देगा, उसके अंदर खराबी कर देगा या उसको खराब कर देगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, दो तारों को यूज किया गया है और वो भी कैसे, ट्विस्टेड रूप में। ठीक है, तो ट्विस्टेड रूप में यूज किया गया है, तो इस तार का जो इंटरफेरेंस है वो इस तरफ लगता है और इस तार का इंटरफेरेंस इस तरफ लगता है। मतलब दोनों का क्या हो जाता है, जो भी इंटरफेरेंस है वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है या आपका कम हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर क्रॉस टॉक कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि क्रॉस टॉक किसे कहते हैं। यहाँ पर जो इंसुलेटर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये क्या है, इनके ऊपर इंसुलेटर होता है। जो कंडक्टर है, कंडक्टर कैसा होता है, तांबे का तार होता है और उसकी मोटाई कितनी होती है, 22 से लेकर 24 गेज तक, 22 से लेकर
24 गेज तक यहाँ पर उसकी मोटाई होती है। अब यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल भी कितने प्रकार के हैं, यहाँ पर भी 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं? पहला है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे यूटीपी कहा जाता है, ठीक है ना। यह सबसे अधिक प्रचलित ट्विस्टेड पेयर केबल है। इस प्रकार के केबल में ट्विस्टेड पेयर्स का समूह एक काफी साधारण प्लास्टिक के आवरण में होता है। लोकल एरिया नेटवर्क की केबलिंग में इनका काफी प्रचलन है। यूटीपी सामान्यतः टेलीफोन सिस्टम की केबल के रूप में तथा इनके कार्यालयों में पहले से ही प्रयुक्त हो रही है। इस प्रकार के केबल में क्रॉस टॉक की अधिक संभावना रहती है। अब यहाँ पर जो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल बताया गया है वो आपका कैसा है, जो टेलीफोन का तार आप यूज कर रहे हैं उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या होता है, एक पीवीसी का जैकेट होता है और उसके अंदर एक फॉइल लगी होती है और फॉइल्स के अंदर क्या होता है, कॉपर के पतले पतले वायर्स होते हैं, ठीक है ना। क्रॉस टॉक जो है वो आपका क्या होता है, यहाँ पर उसका क्रॉस टॉक बहुत ही ज्यादा होता है। इनका सबसे अधिक उपयोग कहाँ आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। अब यहाँ आप सोचेंगे सर लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि लैन क्या है, लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। ओके, यहाँ बात करते हैं इसका सबसे अधिक प्रचलन कहाँ होता है, लैन के अंदर होता है। ओके, फिर मैं बात करता हूँ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की, जो है आपका दूसरा टाइप, ठीक है ना, किसका, ट्विस्टेड पेयर केबल का, जिसको हम एसटीपी कहते हैं। इस प्रकार के केबल में उच्च गुणवत्ता वाले गुत्थे तांबे के तारों की जैकेट का उपयोग किया जाता है, जो यूटीपी के आवरण से कहीं अधिक सुरक्षित होता है। एसटीपी की तारों के बीच एवं चारों तरफ से पन्नी मींस फॉइल से लिपटा हुआ होता है। यह आवरण एक दक्ष अवरोधक बनता है, जिससे संचरित हो रहे डेटा का बाहरी अवरोधों से बचाव होता है तथा क्रॉस टॉक की संभावना नगण्य हो जाती है। एसटीपी की कीमत यूटीपी की तुलना में अधिक होती है, किंतु डाटा संचरण की गति और गुणवत्ता के मामले में एसटीपी अधिक बेहतर होता है। यहाँ पर जो एसटीपी जो है आपका मींस जो शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, उसकी जो कीमत है वो अधिक होती है यूटीपी से, और यहाँ पर जो डेटा संचरण की गुणवत्ता है वो भी इसके अंदर अधिक होती है। यहाँ पर पीवीसी जैकेट, आपको तार बता रहा हूं मैं, वायर कैसा होता है, ट्विस्टेड मींस पीवीसी होगा, पीवीसी जैकेट होगा, शील्ड होगी यहाँ पर इसके ऊपर, फिर यहाँ पर फॉइल होगी, उसके बाद में कॉपर के वायर होंगे जो ट्विस्टेड होंगे। ओके, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होंगे। कहां पर उपयोग आता है, कम दूरी के संचार में ट्विस्टेड पेयर केबल का उपयोग अधिक होता है। लैन में कंप्यूटर को जोड़ने में इसी केबल का उपयोग किया जाता है। इस केबल की डाटा ट्रांसमिशन स्पीड 1 से 2 MB प्रति सेकंड तक होती है, किंतु दूरी बढ़ने के साथ साथ ट्रांसमिशन स्पीड घटती जाती है, फलस्वरूप बीच बीच में रिपीटर्स का उपयोग करना पड़ता है। अब यहाँ पर रिपीटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, ये 1 से 2 MB प्रति सेकंड जो टेक्निकल टर्म है वो क्या होती है बता देता हूँ। यहाँ देखिए 1 से 2 MB मतलब यहाँ पर मेगाबाइट। ओके, यहाँ पर MB का मतलब है मेगाबाइट, कितनी स्पीड होती है मेगाबाइट के अंदर। फिर मैं बात करता हूँ रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स क्या होता है, रिपीटर्स एक तरह का क्या है, डिवाइस है। वो क्या करता है, जो भी डेटा आता है, मतलब जो भी ट्रांसमिशन डेटा आता है, उसका जो लेवल होता है, मतलब उसका जो एम्पलीफाई होता है, ठीक है ना, जो आयाम होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। जैसे कि आपकी एक जो तरंग है, ठीक है ना, वो तरंग क्या होती है, तरंग दूरी के साथ में उसकी क्या होती है, वेवलेंथ कम होती जाती है। लेकिन जहां पर रिपीटर्स लगा देते हैं, वो रिपीटर क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी वेवलेंथ इतनी है, लेकिन जैसे ही रिपीटर लगाते हैं तो उसकी वेवलेंथ को क्या कर देते हैं, वापस बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे, वापस उसको जो सामान्य रूप में, मतलब आपका जो डेटा यहाँ से भेजा गया था वो इतना था, मतलब इस वेव में था, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते एक दूरी तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसको रिपीटर्स क्या कर देते हैं, वापस उसकी एक्चुअल जो लेंथ होती है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका रिपीटर्स होते हैं। दूसरी है कोएक्सियल केबल। इसका मुख्य भाग तांबे का एक तार होता है जिसे कोर कहते हैं। इसके चारों तरफ एक विद्युत रोधी प्लास्टिक का आवरण होता है। यह आवरण तार को बाहरी आघातों से बचाता है। यह आवरण मुख्यतः पीवीसी पदार्थ का बना होता है। इस आवरण के चारों ओर तांबे की जाली या मैश होता है। यह जाली भी चारों ओर से एक विद्युत रोधी पदार्थ के सुरक्षात्मक कवच से ढकी होती है। इस प्रकार कोएक्सियल केबल में 2 चालक और 2 अचालक या विद्युत रोधी इंसुलेटर्स होते हैं। संकेतों का संचरण सबसे भीतरी तांबे के तार मींस कोर द्वारा किया जाता है। इनकी कीमत इनके व्यास के बढ़ने के साथ बढ़ती है। पतले कोएक्सियल केबल की कीमत कम तथा मोटे केबल की कीमत अधिक होती है। यहाँ देखिए, ये आपकी केबल इस टाइप की रहेगी। यहाँ पर आउटर इंसुलेटर होगा,
यहाँ पर कॉपर की क्या होगी, एक लेयर होगी, कॉपर मैश शील्ड होगी, फिर वापस से इंसुलेटर होगा और कंडक्टेड कॉपर वायर होगा। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी ट्रांसमिशन, लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, कम दूरी पर स्थित कंप्यूटर व्यक्तियों को जोड़ने, लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। तीव्र गति ब्रॉड नेटवर्क जैसे कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क है में भी इसी का उपयोग किया जाता है। अब ये भी कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है थिन नेट और एक होता है थिक नेट। थिन नेट और थिक नेट में क्या अंतर है, यह लचीले और सस्ते होते हैं, इन्हें लगाना आसान होता है, ये अधिकतर नेटवर्किंग में काम में लिए जाते हैं। थिक नेट की बात करें, ये मोटे होते हैं, इन्हें आसानी से मोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें काम में लेना कुछ कठिन होता है, इनका उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में ही अधिक होता है। कोएक्सियल केबल का उपयोग मध्यम दूरी के संचार में होता है, इनमें बाहरी जाली की उपस्थिति के कारण विद्युत विरोध मीन्स इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का प्रभाव काफी कम हो जाता है। इनकी बैंडविड्थ भी ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में अधिक होती है, पर ये ट्विस्टेड पेयर केबल की तुलना में महंगे होते हैं। ओके, फिर मैं बात करता हूं ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो आजकल के समय में बहुत ही उपयोगी है, ठीक है ना, या जिसका उपयोग बहुत अधिक किया जा रहा है। तार वाले डाटा संचरण में प्रयुक्त होने वाली यह सबसे नई प्रकार की केबल है। इस केबल के अंदर विद्युत संकेतों के स्थान पर प्रकाश तरंगों का संचरण किया जाता है। यह संचरण एनालॉग में ना होकर डिजिटल के रूप में होता है। एक अकेला ऑप्टिकल फाइबर केबल आदमी के एक बाल से भी पतला होता है। यह अत्यधिक लचीला होता है, इसका व्यास 2 से 125 माइक्रोमीटर होता है। इसका भीतरी भाग जो कोर कहलाता है, कांच तथा प्लास्टिक से निर्मित होता है। इसके चारों ओर कांच की एक पतली परत चढ़ी होती है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग का अपवर्तनांक मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की तुलना में काफी कम होता है। बनावट देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ होता है आपका सेकेंडरी बफर, यहाँ होता है प्राइमरी बफर, यहाँ होता है आपका ग्लास की क्लैडिंग और यह होता है आपकी ग्लास कोर। इस ग्लास कोर के अंदर ही आपका किया जाता है, डेटा संचरित किया जाता है। किसके अंदर, आपका लाइट वेव के अंदर, मतलब लाइट जो रे होती है उसके रूप में यहाँ पर डेटा को संचरण किया जाता है। कैसे डेटा संचरण होता है बता देते हैं। जब दो भिन्न अपवर्तनांक वाले पदार्थों में प्रकाशीय संकेत भेजे जाते हैं, तो भिन्न अपवर्तनांक के कारण प्रकाशीय किरणें अपवर्तित होने के बजाय परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार OFC की कार्यप्रणाली पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण प्रकाशीय संकेत तंतु के कोर में ही बने रहते हैं। फलस्वरूप संचरण के साथ साथ ये क्षीण नहीं पड़ते। तंतु में कांच की परत के चारों ओर एक जैकेट और होता है, जो इसे आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। अत्यधिक महीन होने के कारण एक सामान्य मोटाई के केबल में हजारों प्रकाशीय तंतु फिट हो सकते हैं। कंप्यूटर में विद्युत संकेत प्राप्त होते हैं, जबकि OFC के माध्यम से केवल प्रकाशीय संकेत ही संचरित किए जा सकते हैं। विद्युत संकेतों को प्रेषित करने से पूर्व एक परिवर्तक मीन्स एक कन्वर्टर की सहायता से प्रकाशीय संकेतों में परिवर्तित करना पड़ता है। आप जो भी डेटा भेजते हैं उसको लाइट रे में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। आपका जो इलेक्ट्रिकल जो भी डेटा है उसको लाइट रे में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद में उसका डेटा का संचरण किया जाता है। यहाँ देखिए, ये आपकी क्या है, ग्लास है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, डेटा को संचरित किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, एक परावर्तक आपकी जो रिफ्लेक्टर है, जो कांच की जो नली है, वहां से डेटा क्या हो जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसी नली के अंदर संचरित होता है, और वहां पर वापस क्या हो जाती है, कांच की नली के अंदर वापस टकराता है और आपका डेटा आगे संचरित होता है। तो यही प्रक्रिया आपकी बार बार होती रहती है। इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है ना, जिसके द्वारा डेटा का संचरण किया जाता है। OFC द्वारा डाटा संचरण की एक बहुत ही विश्वसनीय तथा सुरक्षित साधन है, क्योंकि इस केबल से डेटा चुराया नहीं जा सकता। तीव्र गति और लंबी दूरी तक अधिक डाटा संचरण के लिए OFC सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके द्वारा डाटा संचरण की दर 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड से 2 गीगाबाइट प्रति सेकंड तक होती है। ऑप्टिकल फाइबर केबल कॉपर केबल की तुलना में काफी हल्के होते हैं। ओके, वह कम स्थान लेते हैं। OFC मींस ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा संचारित किए गए जाने वाले संकेतों पर किसी प्रकार के विरोधी प्रभाव मींस इंटरफेरेंस का असर नहीं होता है। इसके द्वारा डाटा संचरण की त्रुटि दर एरर रेट भी नगण्य होती है। किंतु OFC में प्रयुक्त होने वाला तकनीकी तुलनात्मक रूप से जटिल व महंगे होते हैं और तार वाले डाटा संचरण माध्यमों में यह सबसे महंगा माध्यम है। तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है, आज की क्लास के अंदर हमने देखा है कि जो आपका डेटा संचरण है, ठीक है ना, या डेटा कम्युनिकेशन है, जो माध्यम है दो तरीके के होते हैं। पहला माध्यम है आपका तार माध्यम मींस वायर्ड माध्यम और दूसरा है वायरलेस माध्यम, ठीक है।
अब वायर्ड माध्यम के अंदर हमने देखा है कि कौन कौन से प्रकार के क्या होते हैं, कौन कौन से केबल होते हैं, उन केबल के अंदर क्या क्या प्रकार होता है, उन केबल का क्या टाइप होता है, किस प्रकार से बने होते हैं, उनका कार्य प्रणाली क्या है, वो सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस की है। इस चैप्टर के अंदर या जो मैंने अभी तक पढ़ाया है आपको, इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका सॉल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, या हम जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी या एक जो डाउट क्लास रहेगी उसके अंदर हम सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास के अंदर इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।